आप देख रहे हैं जेवीएन 24। मैं मुकेश शर्मा। इस समय हम बादली गांव में पहुंचे हैं। विनेश फोगाट जो है भारत की बेटी ओलंपिक पेरिस से लौटकर वापस आ रही हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुकी हैं। हमारे सांसद जो हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने भी उनका गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे हैं। बेटी को सराखों पर बैठाया जा रहा है। आज बादली गाँव में उनका जो रोड शो है वो निकलता हुआ बादली से दादरी की तरफ बढ़ेगा। झज्जर और कई स्थानों पर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। हर आदमी अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। इस समय हमारे साथ मनराज गुलिया जो है बादली से हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता हैं और मनराज गुलिया हैं। उनके साथ काफ़ी लोग और भी बैठे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से विनेश फोगाट के साथ एक अत्याचार हुआ और उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। जी मनराज जी। जी सर, आपका धन्यवाद है पूरी मीडिया टीम का, जो आप अपने इस चैनल के माध्यम से हमारा और विनेश फोगाट का जो समारोह है इसको आप पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए आपकी पूरी टीम का स्वागत है। आज हम भी यहाँ पर बादली के अंदर जो है विनेश फोगाट जो पेरिस में अपना परचम लहरा के आई है, तिरंगा लहरा के आई है, उनके स्वागत समारोह में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं यहाँ पर, और उनके संघर्ष का जैसे आपने बताया, उनके संघर्ष को तो हमेशा ही याद किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई संघर्ष नहीं जो विनेश फोगाट ने ना किया हो। लगा करके, सड़कों से लगा करके, जंतर मंतर पे भी उन्होंने संघर्ष किया है। और फिर पेरिस में जा कर के जब विश्व विजेता को जब उन्होंने हराया है तो विश्व विजेता तो वो बनी गई है और वो गोल्ड के काबिल भी है। लेकिन किसी रीज़न से, राजनीतिक कारणों से और किसी कारणों से जो ये उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हम ऐसा दुर्व्यवहार उनको महसूस नहीं होने देंगे। और जिसके काबिल वो थी वही सम्मान समारोह, वही उनका जो स्वागत है वो गोल्ड के साथ उनका आज हम यहाँ बादली गाँव में करेंगे। जी, कहीं ना कहीं राजनीति तो नहीं दर्शाई जा रही है इसके अंदर, क्योंकि विनेश फोगाट जो है अपने हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं एक टॉप पर ले जाकर उसके साथ राजनीति की गई हो। देखो, जहाँ पर पेरिस में जाकर जहाँ लास्ट लेवल पे उनके साथ जो कुछ हुआ है उसमें राजनीतिक अंश तो दिखाई दे रहा, महसूस हो रहा है। ये चीज़ तो हर भारतवासी को महसूस हो रहा है। लेकिन उस जगह पर ना विनेश का कहीं चारा चला, ना हमारे और आप जैसों का चारा चला। बस इतना है कि जिस सम्मान के लिए वो काबिल थी वो सम्मान दे करके हम उनका गौरव जरूर बढ़ाएंगे, उनका गौरव जरूर बढ़ाएंगे। काफ़ी खाप जो हैं उनको गोल्ड मेडल देकर उनको सम्मानित करना चाह रही हैं। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है इकट्ठा किया गया खापों की तरफ से, और अपनी बेटी को जो है पूरा मान सम्मान देने के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। भाई साहब, विनेश फोगाट आज के दिन वो नाम है जो किसी एक खाप की बेटी नहीं है, वो भारतवर्ष की बेटी बन गई है। तो पूरा भारतवर्ष ही उनको सम्मानित करेगा। उनके सम्मान में जो कुछ पलक पावड़े उनसे बिछाए जाएंगे, वो अपनी पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ किसान नेता हैं। अंकल जी, क्या नाम आपका? कपूर सिंह। क्या कहना है विनेश फोगाट के? विनेश फोगाट ने अपनी जो कुश्ती के दाव थे और जो उसके शरीर ने जितनी उसने तपस्या की थी उसका उन्होंने अपना पूरा रंग दिखाया। और वो गोल्ड मेडल तो लेने की हकदार थी, परंतु ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का दुर्भाग्य है कि उस लड़की ने इतनी फाइट की और वहाँ पर एक बगैर कानून, बगैर रूल के उसको फाइनल में जाने के बाद रोक दिया। तो हमारी गवर्नमेंट ने आगे उसकी कोई पैरवी नहीं की। उस अकेली लड़की ने कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने भी लास्ट में जो है ना उसका मन तोड़ दिया। परंतु हरियाणा और हिंदुस्तान की जनता उसको गोल्ड मेडल ओलंपिक से भी बड़ा देने की तैयारी कर रही है। जी, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हमारी जो हरियाणा की बेटियां हैं, और जैसे मनु भाकर है वो भी 2 पदक लेके आए हैं। हमारे झज्जर का अमन सहरावत है, वह भी कांस्य पदक लेके आए हैं। बाकी 6 मेडल जो आए हैं उसमें से तकरीबन हरियाणा के ही हैं। इसके बारे में आप क्या? हरियाणा का तो पहले से ही रिकॉर्ड है, जितने ओलंपिक हो, एशियाड हो, सबसे ज़्यादा हरियाणा ये गोल्ड मेडल या जो भी मेडल है हरियाणा सबसे ज़्यादा लेता है। क्योंकि यहाँ की धरती के जो नौजवान जो हैं वो उस मिट्टी से पैदा होते हैं कि उनका एक मन की भावना होती है खेल के प्रति, और इसलिए वो हर साल हर गेम में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेते हैं। अब ये 6 जो मेडल आए हैं इनमें 4 हरियाणा के हैं और उसमें से भी 3 झज्जर के, और उसमें से 3 जिला झज्जर के हैं। जी, हाँ जी।
आप कवि हैं और कविताएं भी करते हैं, तो खिलाड़ियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा के मिट्टी में कुछ न कुछ तो है। खिलाड़ियाँ लेगा हम के कहना चाहेंगे, और तो खिलाड़ी भी बना दे, हाँ अफसर भी बना दे, हर फौज के जवान भी बना दे, हाँ पर सरकार तो क्या मना करती है उनकी, अगर नहीं अपनी मर्जी तो बाढ़ कितना कम कर लो, बाकी सरकार कोई मदद नहीं करती। नहीं सरकार ने, लेकिन हमारे बालक भाई न्यू दिखा रखी है, हमारे बालका ने तुम कितना कम कर लो, हम जरा चल लाएंगे, कोई रोक नहीं सकता हमने। हमारा दम है। दम नहीं, न्यू वर्ल्ड की तो भराई ही छोरी ने रिकॉर्ड तोड़ा है आज तक, इतना टूटा था यह रिकॉर्ड, अरे विस्तागा का और भी रिकॉर्ड टूटेंगे बेटे, बालका का मनोबल बढ़ता जाएगा, रिकॉर्ड टूटेंगे। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने आप कह रहे हैं मदद नहीं की, तो हरियाणा सरकार ने भी 4 करोड़ की सिल्वर मेडल के लिए जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो देने की घोषणा की है। अरे हरियाणा की सरकार ने कौन बुद्ध था, जब दिल्ली की सरकार ने ना करी जो है, मेरे भाई तू तो सब क्या इंसान है, हमारे क्यों बुद्ध है, अगर नहीं जो मदद करने की थी वे ना बोले ये कि ये हम तो कोई सौदा ना होते स्टेट वाले, अच्छा जो वर्ल्ड का सौदा था, अगर नहीं ठीक है। हाँ तो प्रधानमंत्री जाकर बोल रहे अच्छा ताड़ा ये जीत रहा है, तू हमारा स्टेज जाम खड़ा हो नहीं भाई, बालक में कमी बताओ कि खिलाओ ना। ये कहा जा रहा है कि मोदी जो है वो स्टेज पर दौड़ते हैं लेकिन विनेश को लेकर नहीं दौड़े, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए ये एक सच्चाई है कि केनिया के अंदर इसी अपने ओलंपिक गेम के अंदर एक केनिया के खिलाड़ी के साथ हुआ था, तो उस सरकार ने, एक छोटा सा देश है, उसने अपनी पूरी लड़ाई लड़ते हुए उसको मेडल दिलाने का काम किया था। और हमारे देश के अंदर ये एक जो खेल है ना, वो किसी पार्टी का या राजनीति का कोई वो मुद्दा नहीं होता, लेकिन एक जो खिलाड़ी है वो पूरे देश का नाम रोशन करता है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने जो है 1% भी कोई काम ऐसा नहीं किया जो हमारी बिटिया, हमारी बहन है विनेश के लिए, अगर भाई कोई तो इसकी आवाज़ उठाई हो। और ये सारा का सारा खेल एक षड्यंत्र के तहत जो है हम एक गोल्ड मेडल को चुके हैं, तो ये इस सरकार की सबसे बड़ी, हम मानेंगे कि वो क्या नाम है, बड़ी नाकामी है इस सरकार की। विनेश ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। देखिए मैं आपको बताने लग रहा है, सबसे बड़ी जो नाकामी है वो इस सरकार की है, क्योंकि ये मेडल जो है ना, एक विनेश का नहीं पूरे देश का नाम रोशन करने का काम करता है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। अगर ये कोई कांग्रेस या बीजेपी या जेजेपी किसी पार्टी विशेष का नहीं है, क्योंकि कोई खिलाड़ी जो है ना, अगर वो खिलाड़ी गांव से उभरता है तो वो पूरे गांव का खिलाड़ी हो जाता है, एक माँ बाप का नहीं रहता। तो ये जो बिटिया है ये पूरे देश की जो है ना बिटिया थी, लेकिन इसका हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि एक ऐसी नाकाम सरकार जो है सेंटर के अंदर बैठी है कि एक हमारे खिलाड़ी को भी न्याय नहीं दिला सकी। विनेश फोगाट जो हैं कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। लोग जो हैं सरकार के ऊपर पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं और उनको पूरी तरह से दोषी मान रहे हैं सरकार को, कि केंद्र सरकार की तरफ से विनेश फोगाट के मेडल को लेकर कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि एक देश के लिए मेडल आना था और गोल्ड मेडल लगभग उनका तय था। और देखो ये आज यहाँ पहुँचने पर आपको सारी चीजों का अवगत करवाएंगे, उनके साथ क्या बीती क्या नहीं बीती, हम तो सुनी सुनाई करते हैं, बाकी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ओलंपिक खेलों से लौटकर वापस स्वदेश पहुंची हैं और विनेश फोगाट जो हैं बादली पहुंच चुके हैं, उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बजरंग पूनिया भी उनके साथ मौजूद हैं और अभी बादली गांव में उनका स्वागत किया जाएगा। विनेश फोगाट जो हैं गाड़ी से नीचे आ चुके हैं और मंदराज गुलिया के ऑफिस पर वह जाएंगे। अब विनेश फोगाट जो हैं काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में लोगों के साथ उनके साथ पहुँच रहे हैं। Olympic champion
ओलंपिक चैंपियन विनेश फोगाट जिंदाबाद। भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की विनेश फोगाट की। भाई साइड में हो जाना। मनराज गुड़िया जी गदा से सम्मान कर रहे हैं और जो लोगों की माला से सम्मान करे कपूर गुगराला, विजय पाल प्रधान, जयपाल लाडपुर, इंदर जेतर से सुरजीत गुड़िया, रविंद्र नाथ जी, बबलू लुक्सर, लोगों की माला से सम्मान करे अजय भाई। सोमवीर राकेश लालपुर, सुरेंद्र दलाल मानोटी 5100 रुपए से और नवीन सलाम समंदर 5100 रुपए से और श्री चंद्रशेखर आजाद समिति भी सम्मानित करेंगे भाई। जमीन का नाम बोलना बना दे सभी। भाई ओलंपिक कमेटी ने मेडल में सही दिया। मनराज गुड़िया जी गोल्ड मेडल देकर कमेटी को सम्मानित करेंगे। धन्यवाद भाई। बिटिया ने नीचे कर लो भाई, बिटिया ने पीछे कर लो। अतुल टाइगर जी थोड़ा पीछे हो लो तुम, थोड़ा पीछे हो। अरे जो न्याय डालिया नाम मालूम है कपूर गुगराला, विजय पाल प्रधान नोटों की माला लेगा जाता है। जयपाल लाडपुर, इंदर जेतर से सुरजीत गुड़िया, रविंद्र मास्टर जी, बबलू लुक्सर और सोमवीर, ये कृष्णा ढाबा वाला सारे साथी पूरी टीम हाँ तैयार भाई। राकेश लाडपुर, सुरेंद्र दलाल मानोटी 5100 रुपए, सुरेंद्र लाडपुर 5100 रुपए और सही चंद्रशेखर आजाद समिति थोड़ा आगे स्वागत करो भाई। ये आगे पलानी तक भाई गोल्ड कोना मारता है इंतजार कर तुम मान लिए। डायमंड है सोना तो पर नवीन सलाम समंदर लाडपुर से 5100 रुपए लेकर ताड़ा है भाई। ये मनराज ओलंपिक चैंपियन विनेश फोगाट जिंदाबाद। ओलंपिक चैंपियन बजरंग पूनिया जिंदाबाद। और ये स्वागत भाई पूरे साल में लंबे समय तक चलेगा। लोगों आपने इस बेटी को तो आशीर्वाद दिया है, ऐसा स्वागत आज तक विनेश फोगाट की। भारत माता की। बेटी को एक गदा, एक शॉल और एक गोल्ड मेडल। हाँ विनेश, बेटी से मैं गुजारिश करूंगा अपने काका तो और बेटी राम राम कर ले। हर कोई जरूरी बात बतानी है बता। विनेश दो शब्द बोल। ये पठा दो भाई। ये मीडिया में पहुंचे दो भाई। आपका आशीर्वाद था इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। परमात्मा हम सब पे ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे। जो भी मेहनत करते हैं, जो भी बच्चे,
उनको परमात्मा जितना मेरे को जो प्यार और सम्मान मिल रहा है, मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को वो हासिल हो, ऐसी भगवान उसकी किस्मत लिखे भेजे। और बलराज गुलिया जो आप सर हाँ जी, मतलब जितने भी लोग कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और आपने जी आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं दिया तो क्या हो गया, हमारे अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा है। ये गोल्ड, ये इज्जत, ये मान सम्मान हजारों ओलंपिक गोल्ड मेडल के आगे फीके हैं। बस आप सबके आशीर्वाद और प्यार, बस एक वादा करके जाती हूँ मैं अब यहाँ से, आज आप सबके सामने यहाँ से, आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, कभी आपका सर हम झुकने नहीं देंगे। उसका मान सम्मान हम अपने जी जान के बढ़ रखेंगे। और बस परमात्मा से यही दुआ है कि हमारा परिवार, हम सब स्वस्थ रहें और ऐसे ही हर बच्चा उन्नति कर रहे। आपका आशीर्वाद हमारी के लिए हमारी बहुत कीमती है। मतलब आप, मैं शब्द नहीं है मेरे पास में, जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो सम्मान मुझे मिल रहा है, वो मैं पता नहीं भगवान ने इतनी खुशकिस्मत क्यों बनाई हूँ। मैं कल तक मैं कोस रही थी खुद को कि भगवान ने मेरे को बहुत बदकिस्मत बनाया है, पता नहीं क्या मेरे कर्म में है। लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरे से ज़्यादा खुद खुशकिस्मत मेरे ख्याल से कोई नहीं है आज के दिन, जितनी खुश मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई तो बहुत बाकी है सर, जिंदा है जब तक लड़ते रहेंगे, लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। ये तो हमसे वादा है कि हर अच्छाई की, हर लड़ाई में हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और बस आपके मान सम्मान को कभी हाथ नहीं आने देंगे, बस ये एक वादा जरूर रहेगा। रिकॉर्ड हिंदुस्तान में ओलंपिक का मेडल, कॉमनवेल्थ, बारंबार बजरंग भाई भी इस बहन के साथ हमारे बीच पहुंचे। तो 1 मिनट के लिए बजरंग भाई भी राम राम करो आप, एक बार जोरदार ताली बजाना है बजरंग भाई, देश का नाम बहुत बड़ा ऊंचा किया है। जितने भी यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं, सबको हाथ जोड़ के राम राम। और इतना प्यार, आप जब से दिल्ली से चले हैं 10 बजे गए थे, 4 बज गए, इतना प्यार और आशीर्वाद देख, अब मैं विनेश को बोल रहा था अगर गोल्ड जीतती तब भी इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार आपको अब मिल रहा है। तो मैं सभी पूरे देशवासियों का और हमारे मनराज जी हैं यहाँ पे गुड़िया खाप से, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि गोल्ड नहीं है, हमारी डायमंड है। और डायमंड से भी ऊपर अगर कुछ होता है तो वो है, ऐसी भगवान हर घर में एक बेटी ऐसी दे जो विनेश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात भाई, 1 मिनट, एक बात और लोगों में बता देता हूँ, भगवान को साक्षी मान के जो फैसला में इतना टाइम लगे ना, उस कमेटी में 5 लोग थे, 3-4 थे बेटी को मेडल देने के लिए। लेकिन UWW जो कि WFI से कनेक्टेड है, उसने मेडल निकाल दिया, बहुत बड़ी साजिश के तहत मेडल से दूर किया है। लेकिन आपने जो प्यार दिया है, एक बार जयकारा लगा दे। क्या कुछ कहना है? कहना तो इतना ही है। पहले तो सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने इस सारे प्रोग्राम को लाइव भी किया है और वैसे भी समाचार, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो प्रचार और प्रसार किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत खुशियाँ किया जाता है जो स्वागत के योग्य होता है। और विनेश फोगाट ने पेरिस में ओलंपिक के अंदर जो अपना जलवा दिखाया है वो इसी सम्मान के लायक था। तो जब भी आज के दिन जब ये भारत लौटी हैं
तो उसके स्वागत में हमने ये प्रोग्राम रखा है। आज विनेश का जो है गोल्ड रूपी जो आपने आशीर्वाद दिया है जी, उस गोल्ड को इतना नहीं सराहा जितना आज आशीर्वाद बादल की तरफ से मिला है जी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है ना? और ये जो गोल्ड मेडल आज उनको जो मिला है, जिस गोल्ड मेडल से उनको सम्मानित किया है, और ऐसा कैसे है कि भाई उन्होंने नहीं सराहा। उन्होंने तो ये कहा है ये गोल्ड ही नहीं, ये डायमंड है जो गोल्ड से ऊपर होता है। तो जिस चीज़ को ऊपर की कैटेगरी में कंपैरिजन किया जाता है तो वो सराहना होती है। तो ऐसा मैं तो नहीं मानता भाई साहब कि उन्होंने सराहा नहीं। उस भव्य स्वागत में इस गोल्ड मेडल को पा करके जो उन्होंने कहा है डायमंड है ये मेरे लिए, तो इस चीज़ से हमें लगता है कि वो गदगद हैं यहाँ से। यहाँ जो उनको मान सम्मान मिला है उसको पाकर, उस प्यार को पा करके, सभी भाइयों का, बड़े बुज़ुर्गों का जो प्यार उनको आशीर्वाद मिला है उसको पाकर वो बड़ी गदगद है। और ये ऐसा आप सबने भी उसके चेहरे से महसूस किया होगा कि जो उसके चेहरे की जो खुशी और जो प्रसन्नता थी बता रही थी, हंसी बता रही थी, उससे आप महसूस कर सकते हैं। थैंक यू।